केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को यह निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया था। करीब 3 महीने तक सख्त लॉकडाउन लागू करने के बाद इसमें छूट दी गई। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समेत कई अहम समझौते हुए। इसके अलावा परमाणु सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 2+2 बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत की। आयकर विभाग ने देश में अलग अलग 42 ठिकानों पर तलाशी के दौरान 2.3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 2.8 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने कई हवाला ऑपरेटर और नकली बिल बनाने वाले कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीडीटी ने बताया कि सोमवार को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीएम स्वनिधि योजना में ऑनलाइन वेंडरों से बातचीत की। इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग गरीबों के नाम पर लोन वितरण करते थे, खुद बेईमानी करते थे, ठीकरा गरीबों पर फोड़ते थे। आज गरीब बैंक से लोन भी ले रहा है और ईमानदारी से चुका भी रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की तरफ किसी व्यक्ति ने चप्पल फेंक दी। हालांकि चप्पल हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक मनोज पांडे ने बताया कि रैली के दौरान हेलीपैड पर खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की तरफ चप्पल फेंकी गई। उस समय मुख्यमंत्री मंच पर थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की रैली में व्यवधान पैदा करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में कॉलेज से पेपर देकर घर लौट रही छात्रा निकिता तोमर के मर्डर मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने 2018 में भी निकिता के अपहरण का प्रयास किया था। वो उसे मुस्लिम बनाकर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर नाबालिग लड़की का गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यूपी में मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रामदास आठवले को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को रामदास आठवले ने पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई थी। उसके बाद से ही उनके बदन में दर्द और कफ की समस्या सामने आने लगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट में रामदास आठवले पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 376 अंक ऊपर 40,522 और निफ्टी 121 अंक ऊपर 11,889 पर बंद हुआ। बाजार मेटल, ऑटो और बैंकिंग इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 694 अंकों की बढ़त रही।